हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा पांडे और हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बेसिकली इस क्वेश्चन में हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली नवंबर दिसंबर 2019 दैट मीन्स पिछले साल जो एक क्वेश्चन पेपर हुआ था M1 का, उसमें दो क्वेश्चंस आए थे। पहला आया था डिफाइन रैंक, इट इज़ फॉर 2 मार्क्स एंड द सेकेंड क्वेश्चन केम वॉज द फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, तो वो जो क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो 7 मार्क्स के लिए था। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो है 1 4 6 1 4 5 2 6 8 एंड 3 7 22। ठीक है फ्रेंड्स, यही एक क्वेश्चन है जो कि अभी लास्ट ईयर आया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रैंक निकालने की, तो रैंक निकालने की बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, तो नॉर्मल फॉर्म एक जनरली काफ़ी कॉमन मेथड है और जनरली क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ आता है कि आपको जो रैंक निकालनी है वो नॉर्मल फॉर्म के थ्रू निकालनी है। ठीक है ना, तो नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं पहले मैं वो बताती हूँ आपके लिए। देखिए, हम यहाँ पे एलिमेंट की ज़ीरो निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना चाहिए इट शुड बी द मिनिमम नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है ना, इससे मतलब आप उसको फिर कितना भी तोड़ मरोड़ लो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है आप यहाँ पे देखिए। कई बार बच्चे हैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ प्रोसेस। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आप मैट्रिक्स में 1 को ढूंढिए। 1 नहीं मिलता है तो वैसा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पास कहीं पे भी 1 है, जैसे इसमें आप देखेंगे मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है, 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मैं उसको ही पकड़ के रखूँगी क्योंकि 1 ही है जो हमारे बाकी के एलिमेंट को ज़ीरो करवाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे सबको ज़ीरो करने की कोशिश करना है, मैक्सिमम चीज़ों को। हमें फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में तो कुछ होने वाला नहीं, हमने 1 4 5 को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने जो ऑपरेशन करना है वो क्या करना है वो देखिए, रो 2 ठीक है और रो 3। फर्स्ट रो का कुछ नहीं करना है। रो 2 क्या हो जाएगी आपकी, रो 2 वुड बी रो 2 माइनस 2 रो 1। 2R1 हमने क्यों किया, क्योंकि हम जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इस 2 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल। सिमिलरली अगर मैं R3 की बात करूँ तो इसमें क्या आपको थोड़ा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है और इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मतलब मैं अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूँगी और उसको इसमें से माइनस करूँगी तो मेरा रिजल्टेंट वुड बी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3R1। अब यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम रो की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी रो की बात कर रहे हैं। मतलब ना सिर्फ 2 नंबर बल्कि 6 और 8 भी उसी मैनर में क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया, 0 आ गया। अब 6 माइनस यहाँ क्या होगा, 6 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 2। समझ में आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 4। अब चूंकि यहाँ पे जो साइन है वो आपके हायर नंबर के सामने नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली 8 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारा ये ऑपरेशन डन हो गया। हम नेक्स्ट वाले के ऑपरेशन की बात करते हैं। अगेन ये एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, इसी को करने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया है, लेकिन नेक्स्ट 0 नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए अब हम रो 3 की बात करते हैं। 3rd रो में पहला एलिमेंट तो हमारा 0 हो गया, उसके बारे में हमको बात नहीं करनी है, हम सेकंड की बात करते हैं। चूँकि हम मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 माइनस 7 इज़ 5। लेकिन अगेन क्योंकि हमारे इसके सामने नेगेटिव साइन है, मतलब 12 के सामने, इसलिए 5 क्या होगा, माइनस होगा। अब 22 माइनस 5 इंटू 3, सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 माइनस 22
चलिए, तो 22 को जब हम 15 से घटाएंगे तो हमारे पास सीधी सीधी 7 आएगा। 7 वुड बी अवर रिजल्टेंट। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। देखिए, अभी तो हमने इस 1 के थ्रू क्या किया, हमारे 2 एलिमेंट को ज़ीरो कर दिया। हमको सब ज़ीरो करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, चूँकि रिजल्टेंट में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, मतलब ये वाली जो रो है दिस दिस दिस, इस एलिमेंट को ज़ीरो मत होने देना। इसी चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्या है, हम कॉलम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं 1 का ज़ीरो करने के लिए। चलिए, अब हमारा रो वाला तो जितना हम इस 1 का यूटिलाइजेशन कर सकते थे कर चुके हैं। अब हम कॉलम पे आते हैं। कॉलम पे आते हैं तो देखिए, हमारा जो C2 है और C3 है, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, इसको जब 1 से माइनस करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करके तो रिजल्टेंट 0 आएगा। हम पहले सेकेंड वाले को लेके चलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए C2 टेंस टू C2 माइनस 4 C1, राइट। तो फर्स्ट जो रो है आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। देखिए, 4 माइनस 4 वुड बी 0, -2 को माइनस को मतलब 0 में से करेंगे तो सेम रहेगा, ये नंबर भी सेम रहेगा। यहाँ पे 5 आएगा, -2 और 7, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ठीक है, आपके पास C0 आ गया है। और अब मेरे लिए इस 5 को भी 0 करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए वही होगा, सेम हमारी प्रोसेस। C3 टेंस टू क्या हो जाएगा, C3 माइनस 5 C1। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, 5 माइनस 5 इज़ 0, लेकिन रेस्ट ऑफ द नंबर वुड बी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों में कुछ करूँ, देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला भी जो एलिमेंट है वो भी 0 हो जाएगा। वैसे तो ये भी 0 हो सकता है, लेकिन मुझे इसको 0 करना ही नहीं है। मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या ज़रूरत है कि ये 1 1 और ये 1, ये तीनों 1 मुझे बचा के रखने हैं हर हाल में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर सकती हूँ, यू कैन थिंक, टेल मी। एनीवे, तो आपका जो C3 है वो क्या हो जाएगा, C3 माइनस C2 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड सेम, हमारे पास ये भी दोनों 0 आ गए रो के, और इस कॉलम के भी 2 0 आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूँ, मतलब आपके थर्ड कॉलम की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है, राइट। मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये वाला जो नंबर है ना, 1 1 एंड 1, मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 होना चाहिए, इसमें मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें हर हाल में बचा के रखना है। तो चाहे तो हम इसको भी 0 कर सकते हैं, पर हमें वो नहीं करना है, हमें इसी को 0 करना है। तो हम इसलिए किस में चेंजेस लेकर आएंगे, C3 में, यहाँ पर नहीं। तो C3 टेंस टू क्या हो जाएगा, C3 माइनस C2। तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम वुड बी सेम, सेकेंड इज ऑल्सो सेम। अब ये जो थर्ड है, 0 माइनस 0 0, -2 माइनस -2, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। और 7 माइनस -5 C, 7 माइनस -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स में आपके एक रो या एक कॉलम में सिंगल 1 नंबर बचेगा, 1 नंबर मतलब एनी 1 नंबर, इट कुड बी 22 56 100 2 3 कुछ भी, तो उसी नंबर से उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे मैं पहले में देखूँ तो मुझे यहाँ पे तो कोई चेंजेस की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मैं सेकंड में देखूँ तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। प्रॉब्लम सिर्फ कौन क्रिएट कर रहा है, -2। तो हम क्या करेंगे, जो रो है उसको हम -2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाय -2। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो जो -2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 1 0 0, सॉरी +1 0। अब बाकी 0 0 में तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, और जो लास्ट रो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, एज इट इज़ हो जाएगी। अब देखिए, मेरे लिए एक और 1 मिल गया है, और वो मेरे लिए किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा, इस 5 के लिए। इस 5 को भी मुझे 0 करना है। मैं यहाँ से तो 0 कर नहीं सकती हूँ, ना ही मैं यहाँ से 0 कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों जगह 0 0 है। आप 5 में 0 प्लस करो माइनस करो कुछ भी कर लो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे अगला ऑपरेशन क्या लिख दूँगी, R3 टेंस टू बिल्कुल पहले जैसा जैसे हमने यहाँ पे किया था, एज इट इज़ 5R2। तो आपका बच जाएगा 1 0 0 0 1 0। ये तो 0 ही रहने वाला है, दोनों नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। लेकिन ये 5 1 से मतलब 5 × 1 से माइनस होके 0 आ जाएगा। अब जो बचा हुआ नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 22 है। मतलब हमारे पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ प्रॉब्लम, या कहना चाहिए जो हमारे फाइनल गोल तक अचीव करने के लिए सिर्फ 22 क्या है, एक तरीके से क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम वही करेंगे जो हमने -2 के साथ किया था। तो R3 अपॉन क्या कर देंगे, 22। अब फ्रेंड्स 0 में आप कुछ भी डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 22 को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, और वो किस ऑर्डर का है, 3 × 3 का है। तो डेफिनेटली मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट इन मिलता है आपको, फाइनली जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वही आपका क्या होगा, रैंक होगा। तो आपकी जो रैंक है वो क्या है, रो ऑफ A = 3। सो दिस इज अवर रैंक। ओके फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बार और आपको याद दिला देती हूँ कि जो डिफाइन रैंक है इसके बारे में विस्तृत जानकारी, मतलब आपको जो प्रॉपर अच्छे से नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक आपको हमने कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की और आपको यहाँ पे ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको अच्छे से मैंने प्रॉपरली लिख के बताया है कि हाउ टू गेट इवन दैट 2 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है ना। एंड दिस इज़ फॉर द 7 मार्क्स। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया किसी भी स्टेप में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करिए, हम उसको ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।